हमारे यहाँ कहा गया है कि मृत व्यक्ति के नाम से किया गया पुण्य उसे प्राप्त होता है। आजकल के साइंस पढ़ने वाले लोग कहते हैं कि जो मर गया उसके नाम से आप कुछ करोगे उसे कैसे मिलेगा? भाई वो तो मर गया। अच्छा ये बताओ, जब आप यहां से पैसा भेजते हो किसी को तो क्या डायरेक्ट पैसा फेंक के देते हो? आपका कोई भाई दिल्ली रहता है, बंबई रहता है, अमेरिका रहता है और उसे पैसा भेजना हो तो कैसे भेजोगे? बोलो। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, बैंक में डाल दोगे। जैसे ही आप बैंक में डालोगे उसके खाते में वहां पहुंच जाएगा कि नहीं? हाँ या ना? लेकिन एक चीज यहां पे आपको समझनी है, आप किसी को अमेरिका में पैसा भेजोगे और किसी को लंदन में पैसा भेजोगे तो पैसा पहुंचेगा, तो आप डालोगे यहां से पैसा, पर वहां पैसा नहीं मिलेगा, वहां डॉलर मिलेगा। अमेरिका में डॉलर मिलेगा, लंदन में पाउंड मिलेगा। आपने जो पैसा यहां से दिया वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया? डॉलर में। हाँ या ना? जो करेंसी वहां चलती है उसमें कन्वर्ट हो गया कि नहीं? बोलो हाँ। उसी तरह जब तुम अपने बाप के नाम का, पिता के नाम का, माता के नाम का, पूर्वजों के नाम का यहाँ श्राद्ध करते हो, कोई पुण्य करते हो, तो उन्हें वहां पर वैसा प्राप्त होता है जैसा वहां पर उनको जरूरत होती है। जिस योनि में वो हैं, जहां हैं, उन्हें जिस चीज की जरूरत है, आपका पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होगा। जैसे पैसा डॉलर के रूप में मिला, ऐसे आपके द्वारा किया गया पुण्य उन्हें उस रूप में प्राप्त होगा। जैसे आपने किसी को अन्न दान दिया, आपने किसी ब्राह्मण को, किसी भूखे को, दीन दुखी को अन्न खिलाया कि भाई ये पुण्य हमारे पितरों को मिलना चाहिए, तो वहां पर आपके पितर, अब आपके पितर कौन है? एक होता है पितृलोक। कौन सा लोक? जैसे वैकुंठ लोक है, देवलोक है, स्वर्ग लोक है, मृत्यु लोक है, ऐसे एक पितृलोक है। हमारे पूर्वज, जब आदमी मरता है ना, जैसे स्टेशन में आपने देखा होगा, ट्रेन यदि लेट होती है तो एक वेटिंग हॉल होता है, वहां पर यात्रीगण जाकर के वहां वेटिंग हॉल में ट्रेन का इंतजार कर सकते हैं। वहां सब प्रकार की व्यवस्थाएं बैठने उठने की हैं। हाँ या ना? उसी तरह जिनने ज्यादा पुण्य नहीं किया, ज्यादा पुण्य करते तो या तो स्वर्ग मिलता या तो मोक्ष मिलता, ना तो स्वर्ग मिल पाया ना तो मोक्ष मिल पाया, और उन्होंने पाप भी ज्यादा नहीं किए तो नरक भी नहीं जा सकते। तो जो नरक नहीं जा सकते, जो स्वर्ग और वैकुंठ नहीं जा सकते, उन्हें पितृलोक में रखा जाता है कि भाई अब आपके बच्चे आपके नाम का थोड़ा पुण्य करेंगे तो उस पुण्य को प्लस करके आपका उद्धार कर दिया जाएगा। जैसे सप्लीमेंट्री आती है ना 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में एक विषय में, तो एक मौका मिलता है ना, एक बार फिर एग्जाम दे दो, यदि आप के अच्छे अंक आ गए तो पास। तो ऐसे ही पितृलोक एक सप्लीमेंट्री की तरह है, ना पास हुए हैं ना फेल हुए। अब आपके बच्चे आपके नाम का कोई पुण्य करते हैं तो वह पुण्य प्लस होगा और आपका उद्धार हो जाएगा। और यदि नहीं करते आपके बच्चे, तो फिर वो पितृलोक क्या करते हैं, उन्हें सपने में आकर कहीं दिखते हैं कि भाई हमारे नाम से कुछ करो, कहीं वो परेशान करने लगते हैं आपको कि भाई आप कुछ करो हमारे लिए। जब आप कुछ नहीं करते तो फिर वो परेशान करने लगते हैं, और जब आप फिर भी नहीं करते तो फिर वो पितृलोक से निकाल करके नरक भेज दिए जाते हैं, क्योंकि उनका स्वर्ग जाने का तो बजट था नहीं। अब जो पाप हुआ, अब जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुमने पाप करके गए हो, अब वो पाप का दंड भोगने नरक भेज दिया जाएगा। यमदूत कहेंगे, यमराज कहेंगे भाई वेटिंग हॉल में भी कब तक, चलो नरक। फिर वो नरक जाके भोगते हैं, वरना भी जान सकती है। बड़ा सूक्ष्म गणित है ये। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरागत परंपराएं बनाई हैं, हमें उन परंपराओं को फॉलो करना चाहिए। आपने रामचरितमानस में एक वाक्य सुना होगा, संपाति का नाम किस किसने सुना है? संपाति। रामचरितमानस में संपाति का उल्लेख आता है। कौन है ये संपाति? संपाति कौन है बताओ जोर से। संपाति जटायु जी के भाई हैं। संपाति जटायु के भाई। रामचरितमानस में पढ़िएगा। जब सीता मां की खोज करने लंका की ओर, दक्षिण की ओर बंदर भालू गए, तो समुद्र के किनारे संपाति की भेंट हुई। संपाति ने कहा कि मैं सबको खाऊंगा। तब वानरों ने कहा कि इससे अच्छा तो जटायु था जो राम की सेवा में काम आया। तो संपाति बोला कि तुम जटायु का नाम कैसे जानते हो? तब बताया कि भाई जटायु ने राम की सेवा के लिए अपने प्राणों का परित्याग कर दिया है। तब संपाति रोया, अरे वो तो मेरा सगा भाई है, हम बचपन में बिछड़ गए थे।
अब हमारा भाई यदि मर गया है तो एक काम करो, हमें समुद्र के किनारे ले चलो, हम जला उसका तर्पण कर लें। सोचिए, पक्षी था, ये रामचरितमानस में लिखी बात है। संपाति कौन था? जोर से। जटायु कौन था? जटायु पक्षी है ना, जाति से पक्षी है ना। संपाति और जटायु पक्षी हैं, पर संपाति ने पक्षी होकर अपने भाई जटायु का समुद्र में तर्पण किया। मतलब ये तर्पण की परंपरा कोई आज की नहीं है, ये राम के जमाने की परंपरा है। पशु हमारे भारत के पक्षी भी तर्पण करते थे, हमारे भारत के पक्षी भी तर्पण करते थे। इस बात का गवाह संपाति जी हैं या नहीं? तो हमारे यहाँ का पशु पक्षी भी वैदिक रीति से चलने वाला है। हमारे यहाँ के पक्षी भी धर्म को जानते थे, नहीं जानते थे? धर्म को ना जानते होते तो जटायु सीता माँ के लिए क्यों? वो तो पक्षी थे ना, पक्षी को क्या मतलब? तुम्हारी पत्नी कोई ले जाए तो कोई पक्षी थोड़ी बचा सकता है, लेकिन जटायु जी ने पक्षी होकर के धर्म। हनुमान जी कौन है? बंदर के रूप में है। जामवंत जी कौन है? भालू के रूप में है। मतलब बंदर, भालू और पक्षी, इंसानों को छोड़िए, त्रेता में बंदर, भालू, पशु पक्षी भी धर्म को जानते थे और धर्म का आचरण करते थे। और आज के युग का इंसान मनुष्य धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, तब के पशु पक्षी धर्म का आचरण करते थे। मतलब तब के पक्षियों की स्थिति आज के मनुष्यों से बेहतर थी, तब के जानवरों की स्थिति आज के मनुष्यों से बेहतर थी। सोचिए, इंसानों से भी, पक्षियों से भी, जानवरों से भी आज का इंसान गिर चुका है। इसलिए अपने धर्म को, अपनी वैदिक रीतियों को समझना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप भी, अभी श्राद्ध पक्ष आ रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में आप भी अपने पितरों को पिंडदान, जलदान, उनके नाम का कुछ कार्य जरूर कीजिएगा। अपने माँ बाप का कार्य, जिस तिथि पर माँ की मृत्यु हुई हो, जिस तिथि पर पिता की मृत्यु हुई हो, उस तिथि पर उनके नाम से हर वर्ष कुछ ना कुछ, भले एक दीपक जलाओ, भले गैया को एक मुट्ठी चारा खिलाओ, भले गरीब को एक रोटी खवाओ, पर उस तिथि पर जरूर उन माँ बाप के नाम से, दादा दादी के नाम से कुछ ना, इतना सा एक मुट्ठी चारा नौच लो किनारे से और गैया को खवा दो। एक रोटी कुछ ना हुए तो एक मुट्ठी आटा चींटियों को डाल दो कि मेरे माँ के नाम का ये हो गया। कोई शुभ कार्य उस तिथि पर, तारीख पर नहीं। आप लोग क्या याद रखते हैं? तारीख। पिताजी मरे 10 तारीख को माना की, तो 10 तारीख आपने याद कर ली, हर साल के 10 तारीख से ना होगा, तिथि से होगा, तारीख से ना। आप अपने बाप का, अपनी माँ का श्राद्ध तिथि से करना, ना कि तारीख से। तारीख मान्य नहीं है, तिथि मान्य है, क्योंकि तिथि में हमारे यहाँ परफेक्ट है। हमारे यहाँ रक्षाबंधन की तिथि बिल्कुल फाइनल है, हमारे यहाँ दीपावली की तिथि बिल्कुल सेम है। हम तारीख दीपावली की बदल जाएगी? बोलो, तारीख तो हर वर्ष दीपावली की अलग होती है। क्या दीपावली की तिथि अलग होती है? बताओ, दीपावली किस तिथि को आती है? बताओ, कौन सी अमावस्या? कार्तिक माह के अमावस्या को है। अब देखो, आज के 100 साल पहले भी दीपावली इसी तिथि में थी, आज के 1000 साल पहले भी दीपावली इसी तिथि, मतलब तिथि बिल्कुल एक्यूरेट। देखो, हमारी गणित जब नासा नहीं था तब भी बिल्कुल परफेक्ट था। क्या मजाल के एक दिन ऊपर नीचे हो जाए, 1 घंटा ऊपर नीचे हो जाए, तारीख बदल जाएगी, लेकिन तिथि तो वही है। इसलिए हम सनातनी तिथि समझते आए हैं। ये तारीख तो आज की है, ये तारीख तो बाद में आई। तारीख के हिसाब से तो आप 2024 में हैं, हम तारीख के हिसाब से नहीं, हम संवत के हिसाब से हैं। संवत चलता है ना, हमारा संवत चलता है, विक्रम संवत। बदल जाए वो झूठ है, जो ना बदले वही सत्य है। इसलिए सनातन को कहा गया सत्य सनातन धर्म। हमारी तो तारीखें भी बिल्कुल सच्ची हैं, हमारी तो तिथि भी बिल्कुल सच्ची है। हमारे यहाँ तिथि जो है ना, बताओ कितने महीने का, कितने दिन का महीना होता है? उत्तर दो, कितने दिन का महीना होता है? 30। हमारे हिंदू धर्म में कितने दिन का महीना? बोलो बोलो, 30। जबकि इंग्लिश में 28 दिन का भी महीना होता है, नहीं होता? बोलो, 28 दिन का भी महीना होता है, 29 दिन का भी होता है,
नहीं होता, और 31 दिन का भी होता है। क्यों जी, बात सही है। लेकिन हमारे यहां प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक 15 दिन, और प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 दिन। इन 15 दिनों का ही महीना होगा। जिस दिन पूर्णिमा होगी उस दिन महीना पूरा हो जाएगा, नाम ही पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दूसरे दिन से दूसरा माह चालू। अब जैसे आषाढ़ माह खत्म होने को आया, क्या चालू होगा आषाढ़ के बाद? अब श्रावण के बाद क्या होगा? अब ये श्रावण माह खत्म होने को आया पूरा, अब ये पूर्णिमा बिल्कुल आने वाली है। अब श्रावण के बाद क्या चालू होगा? सावन, भादों, भाद्रपद। अब भादों, कब भादों चालू होगा? पूर्णिमा के ठीक दूसरे दिन से। हाँ या ना? मतलब हमारे यहां महीना पूरा हुआ उसे पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा है। और सुनो, ऐसी हवा में नहीं पूर्णिमा हम बोलते। जब पूर्णिमा बोला जाए तो समझ लो कि आकाश में चांद पूरा दिखेगा, उसे पूर्णिमा कहते हैं। मतलब हमारी गणित अंतरिक्ष से चलती है, चंद्रमास की साक्षी है। जब पूरा चांद दिखेगा तो क्या होगा? पूर्णिमा। चांद गायब तो क्या हो गई? चांद गायब है, क्या है? अमावस्या। अमावस्या। देखिए 15 दिन चांद घटता है और 15 दिन चांद बढ़ता है। तो 15 दिन के 2 पखवारे होते हैं हमारे यहाँ, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। देखिए हमारे ऋषियों की क्या गणित है। अब तारीख किस आधार पर है? 28 दिन का महीना, 31। क्या प्रमाण है 28 और 31 का? ये तो हवा में लाठी फेंक रहे हैं ना। हमारे यहां तो प्रमाण है चांद। आकाश देखो, आकाश देख के आप तिथि का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रतिपदा का चांद देखिएगा, द्वितीया का देखिएगा, तृतीया का देखिएगा, अष्टमी का देखिएगा, द्वादशी का देखिएगा। सही है। चांद बढ़ते क्रम में है मतलब शुक्ल पक्ष है, चांद घटते क्रम में है मतलब अमावस्या। चांद घट के 0 हो जाएगा, अमावस्या आ जाएगी। चांद पूरा हो जाएगा, पूर्णिमा हो जाएगी। और चांद पूरा हुआ उसके बाद जो क्रम होगा उसमें महीना बदल जाएगा। सावन से भादों आ जाएगा, भादों का फिर पूर्णिमा हुई तो भादों खत्म, नेक्स्ट मंथ। ये बड़ी गणित हमारे यहां। और सुनो, तिथियों की हानि होती है। कई बार 2 एकादशी आती है, कई बार डायरेक्ट त्रयोदशी आती है, द्वादशी की हानि। ये जो एक एक तिथि की हानि होती है, ये 3 साल में जाके 1 महीना बढ़ जाता है, जिसे पुरुषोत्तम माह कहते हैं। मतलब वो तिथियों की हानि भी जाके 3 साल में एक बार प्लस होती है। कितना बड़ा गणित हमारे यहाँ के ऋषियों ने लगाया, आप समझ सकते हैं ना। एक एक सेकेंड को बचाया तब जाके पुरुषोत्तम माह बना। 3 साल में एक बार क्या महीना बढ़ता है? सारी दुनिया में 12 महीने का साल होता है, हमारे यहाँ 3 वर्ष में एक बार 13 महीने का साल होता है। जो पुरुष अपना कल्याण चाहता है वो पराई स्त्री से बच के रहे, वरना पराई स्त्री और पराई पुरुष में जो पड़ा उनका सर्वनाश हुआ है। चाहे वो त्रेता का रावण हो, चाहे वो द्वापर का दुर्योधन हो, और चाहे कलयुग के तमाम नाम किस किस के हम ले लें, तमाम वो लोग हैं पराई औरत के चक्कर में पड़ के सर्वनाश हुआ है सबका। बताओ कोई बचा? इसलिए पराई स्त्री से बच के रहना। त्रेता में रावण का सर्वनाश हुआ पर स्त्री के कारण, द्वापर में दुर्योधन का नाश हुआ पर स्त्री के कारण, द्रौपदी के कपड़े उतरवा रहा था। आप लोग पर स्त्री पर पुरुष से बच के रहिएगा। इसलिए विवाह करके अपनी पत्नी और अपने पति के साथ रहो। पराई औरत पराई मर्द की तरफ कभी सपने में ना देखो। विवाह कर लो, आराम से रहो। और आजकल ये जो परंपरा चलती है लिव इन में रहने की, आजकल लड़का लड़की ब्याह नहीं करते। स्कूल कॉलेज के लड़का लड़की ये विवाह किए बिना लड़का लड़की साथ रहते हैं पति और पत्नी की तरह। संबंध भी बनाते हैं ये लोग शारीरिक, और ये कहते हैं कि हम आज के पढ़े लिखे बच्चे हैं। आपकी पढ़ाई यदि आपको चरित्रहीन बनाती है तो इससे अच्छा तो अनपढ़ है जो चरित्रवान तो है कम से कम। यदि आपकी शिक्षा आपको चरित्रहीन बना रही है, आजकल पढ़ने लिखने के नाम पर कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हाँ या ना? लिव इन में रहना, एक ही कमरे में लड़का लड़की रहते हैं, शादी के देखो। इसलिए हमारे ऋषि पुराने बुजुर्ग लोग क्या करते थे? जल्दी शादी कर देते थे। क्या कर देते थे? जल्दी शादी कर देते थे, क्योंकि उनको पता था कि शादी लेट हुई तो ये लिव इन में रहने की बातें करेंगे। तो लिव इन में रहना है
तो हम कहते हैं कि पराई स्त्री के संग क्यों, विवाह कर लो और अपनी पत्नी और अपने पति के संग रहो, खूब पढ़ो लिखो, गृहस्थ में रह के पढ़ो और साथ में रहो, कोई दोष नहीं, पर चरित्रवान बनो। आपने पराई स्त्री के साथ रहकर, पराई मर्द के साथ रहकर यदि अपना चरित्र बिगाड़ लिया तो फिर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप कितना भी पढ़ जाओ, रावण जैसा कोई कितना पढ़ सकता है क्या? रावण सबसे बड़ा विद्वान था, पर चरित्रहीन होने के कारण कोई पूजा नहीं करता, सब पुतले जलाते हैं। राम तो रावण से कम पढ़े लिखे थे। बताओ, रावण ज्यादा पढ़ा लिखा है कि राम? बोलो। राम तो भगवान है, उनकी शिक्षा का तो कोई अंत नहीं, लेकिन व्यवहार में तो रावण ही विद्वान था। लोग कहते हैं ना रावण बड़ा विद्वान। आपने ये भी सुना होगा कि जब रावण को बाण लगा, राम ने मारा, तो राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ रावण से कुछ ज्ञान ले लो आखिरी। ये भी सुना होगा आप लोगों ने। तो राम भी ये बात मानते थे कि रावण विद्वान है। रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। रावण विद्वान ना होता तो सोचो, शंकर जी खुद आते थे। आप लोग तो सावन के महीने में माटी के शंकर जी बनाते हो, रावण तो असली शंकर जी को कैलाश से बुलाता था। सावन आ गया, भोलेनाथ जी यहाँ जाओ, लंका रहो 1 महीना। डायरेक्ट उन्हीं को बन के रह जाती हैं। वही वैश्यालयों में जाके बेच देते हैं उन लोग। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बलात्कार होगा। ये प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो, ये कोई प्यार नहीं करता। बार बार कहता हूं कि माँ बाप जो लड़का देखें आप पसंद करो, अपनी पसंद का लड़का। माँ बाप को बताओ, कोई पसंद है तो माँ बाप को बता दो अपनी पसंद। माँ बाप पूरी जन्म कुंडली देख लेते हैं। प्यार व्यार काम नहीं करता। जिसके साथ जीवन गुजारना है उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। हर चीज देखने पे मत जाओ। कई बार पीतल भी सोने जैसा दिखता है, कई बार पीतल सोने जैसा दिखता है, और आप सोने के भाव से पीतल खरीद लोगे तो जमाना तुम्हें मूर्ख कहेगा, और तुम्हारे पीतल को सोना मान लेने से कभी पीतल सोना नहीं होगा। ऐसे तुम कितना भी कहो कि हमारा वाला बुरा नहीं है, हम जिससे प्यार करते हैं वो अच्छा है, लेकिन ऐसा लड़कियां कहती हैं, लेकिन तुम्हारा वाला ही तुम्हें 2-5 लाख में बेच देगा। उसका तो धंधा है तुम जैसी लड़कियों को फंसा के। इसी का नाम है लव जिहाद, प्यार का व्यापार। लव जिहाद का हिंदी क्या हुआ? प्यार का व्यापार। लव जिहाद का अर्थ क्या है? प्यार का व्यापार। कि तुम्हें प्यार के जाल में, झूठे प्यार के जाल में फंसाया, 2-5-10 लाख में बेच दिया, फिर दूसरे को फंसाएगा, फिर बेचेगा। साल में 3-4 लड़कियों को यदि उसने फंसा लिया तो लो भैया 40-50 लाख का जुगाड़ हो गया। उसका तो अच्छा बिजनेस चल रहा है। तुमसे प्यार व्यार कोई नहीं कर रहा, वो तो अपना बिजनेस कर रहा। आजकल तो लड़कियों को प्यार के नाम पे फंसाना भी एक बिजनेस हो गया है। लव जिहाद बिजनेस। क्यों, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ या ना। द केरला मूवी देख लेना यदि मेरी बात का यकीन नहीं है तो। द केरला मूवी इसी पे बनी है पूरी, लव जिहाद के चक्कर में किस तरह लड़कियों को फंसाया जाता है और किस तरह बरगला करके हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जाता है और किस तरह ले जाके बेचा जाता है। इसलिए मैं बेटियों से कहूंगा तुम झूठे प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो। शादी तुम्हारे माँ बाप जहां करें, माँ बाप को चाहिए कि 10 लड़के लाके खड़े कर दो, 10 लड़के योग्य, और लड़की से कह दो इन 10 में से पहचान लो तुम्हें जो अच्छा लगे, पसंद कर लो। पहले हमारे यहाँ स्वयंवर होता था। क्या होता था? जोर से जो यहाँ पढ़ने जाती हैं बड़े शहरों में माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए। IAS बनना है, IPS बनना है, फला फला बनने के सपने तो सबके होते हैं। पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, खूब पढ़ना चाहिए। पढ़ के माँ बाप का, समाज का, गांव का, क्षेत्र का, शहर का नाम रोशन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक लड़के की सच्ची घटना बोल रहा हूँ, समझ लेना। एक लड़की थी, एक छोटा शहर था, वो छोटे शहर से दिल्ली राजधानी पढ़ने के लिए दिल्ली में वो लड़की आई। माँ बाप ने कर्जा किया, बड़ा IAS की पढ़ाई पढ़ रही थी ना, तो उसकी तो कोचिंग ही महीने की लाखों की होती है। उसे IAS बनने का सपना था, है ना, तो IAS बनने आई। अब वो एक टीचर के पास जाती, एक जगह जाती होगी और कोचिंग करती, पैसा माँ बाप भरते। उसे एक लड़के से प्यार हो गया, पढ़ने गई है, माँ बाप ने भेजा, वो अकेले कमरे में किराए से रह रही है। अब वो पढ़ने जाती है तो किसी लड़के से जिसके साथ पढ़ती रही होगी, हो गया होगा इलू इलू, प्यार हो गया उससे। अब प्यार हुआ तो वो लड़की, अब वो कमरे में तो अकेली ही थी, उस लड़के को भी बुलाया, आओ कमरे में आओ मिलने। अब फ्रेंड हो गए दोनों, दोस्त हो गए दोनों, जवान। फिर दोनों ने क्या किया? दोनों ने प्यार किया, शारीरिक संबंध बनाए। लड़की बोली कि पहले आप
ये बताओ तुम कौन हो। लड़की ने अपने स्तर से छानबीन की, उसने बोला कि मैं फलाने बाप का बेटा हूँ, मेरे पास ये है वो है। लड़की को लगा बढ़िया है, मुझे भी तो एक जीवन साथी चाहिए, क्यों ना इससे ब्याह कर लूं। तो उस लड़की ने कहा कि हम आपसे संबंध तब बनाएंगे जब आप हमसे ब्याह करोगे। तो लड़का बोला तैयार, चलो। मंदिर गए, दोनों चाय माई हो गई, शादी हो गई। और शादी हो गई, दोनों पति पत्नी की तरह 6 महीने तक रहे। 6 महीने बाद उस लड़की को पता लगा कि उसके मोबाइल में ना किसी एक महिला की फोटो देख ली। उसने पूछा कि ये कौन है, और वो महिला मांग भी भरी थी, उसके पास बच्चे भी थे। कौन है ये? उसने बोला कि ये मेरी पत्नी है। आप पत्नी है? हाँ। उसने कहा सॉरी, क्षमा कर दो, हम ऑलरेडी शादीशुदा हैं, हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही है। तो लड़की ने बोला कि हमारी जिंदगी काहे बर्बाद की है? बोले हमने कहां बर्बाद की है, तुम्हारा मन था बर्बाद होने का तो हमने बर्बाद कर दिया। भाई तुम ही तैयार थी, हम तो तुम्हें बुलाने गए नहीं थे, तुम ही बोले थे क्या ना हमारे कमरे में, तो हम आ गए। और लो भैया, अब ये लड़की क्या करती? किसकी गलती है? क्या करती है? चुपचाप IAS बन के आ गई है, चुपचाप ये वाला IAS बन गई। अब ना ये माँ को बताए ना बाप को बताए, ना ये उगल सके ना निगल सके। उसे छोड़कर आई और अपना घर में रहने लग गई। बाद में फिर माँ बाप ने विवाह कर दिया। तो ये हो रहा है आजकल, और ये अनपढ़ लोगों के साथ नहीं हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। अब आप ना समझो तो ना समझो, तुम कितने भी पढ़ लो रहोगे बुद्धू। तुम्हारे माँ बाप भले बिल्कुल नहीं पढ़े, पर तुमसे बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जितनी बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं, तुम अपने लिए भी इतनी बेहतर प्लानिंग नहीं कर सकते। इसलिए माँ बाप पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे लिए एक अच्छे लड़के की, एक अच्छी लड़की की तलाश करेंगे। और उस तलाश में तुम देख लेना कि जो लड़की अच्छी लगे, जो लड़का अच्छा लगे, उससे ब्याह करना। तुम पढ़ लिख गए हो, लेकिन रिश्तों को ढूंढने में अभी काबिल नहीं हो, मैच्योर नहीं हो। रिश्ते क्या होते हैं अभी तुम जानते भी नहीं हो। क्यों? बात सही है कि नहीं? ये सब बातें तो समय के साथ समझ में आती हैं। तो आजकल ऐसा चल रहा है, कोई भी लड़का आता है, आपको आई लव यू कहता है, आपका शोषण करने लगता है, आप शोषण कराने लगती हो। आपको तो लगता प्यार हो गया, प्यार है, कोई प्यार व्यार नहीं है। सामने वाला तो आपको केवल नोचना चाह रहा है, च्युइंगम की तरह यूज कर रहा है, चबाएगा, थूक के चला जाएगा। तुम क्या कर लोगी? क्या कर ली उस लड़की ने? अब लड़े